ब्राह्मणों ने ज्योतिष के अनुसार बताया कि ये बालक बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा गुणवान होगा, बड़ा दानी होगा, बड़ा सूरवीर होगा। परंतु कुंडली में एक दोष है महाराज। क्या दोष है? जब ज्योतिष को जानने वाले ब्राह्मण जब कुंडली देखते हैं किसी की, तो पहले गुण बताते हैं। श्री देवर्षि नारद जी ने भी पार्वती मैया के पहले गुण बताए। जब हिमांचल राजा के यहाँ गए तो पर्वतराज ने पूछा, गुरुदेव मेरी बेटी का कुछ भविष्य बताइए, इसकी कुंडली में कैसा वर है, ये बेटी कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है, इसके लक्षण कैसे हैं। तो देवर्षि नारद ने पहले बड़े गुण गिनाए, बाद में कहा कि इसका थोड़ा सा एक दोष है कि इसका जो पति होगा वो अमंगल भेष धारण करने वाला होगा, नग्न होगा, जटाधारी होगा, दिगंबर होगा। तो कुंडली में पहले गुण ही देखना चाहिए, पहले दोष नहीं देखना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने परीक्षित की कुंडली देखी तो बोले बड़ा गुणवान बालक होगा, परंतु एक दोष होगा। क्या? बोले तक्षकादात्मनो मृत्यु। एक ब्राह्मण के श्राप के द्वारा तक्षक सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हो रहे हैं। हमारे द्वारिकाधीश प्रभु हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारिका पधारे हैं। द्वारिका वासियों ने बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया प्रभु का। बहुत दिनों के बाद प्रभु आए हैं। अर्जुन को लेके गए थे भगवान। प्रेम से बोले श्री राम। पांडवों ने परीक्षित का राज्याभिषेक किया, राज्य सत्ता में आसीन किया। 7 महीने के बाद में अर्जुन वापस हस्तिनापुर आए हैं। और जैसे ही देवी कुंती को यह समाचार मिला कि हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्रियतम प्रभु इस धरा को छोड़ करके, इस धरती को छोड़ करके स्वधाम चले गए हैं, तो तत्क्षण देवी कुंती कटे हुए वृक्ष के भांति धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी और देवी कुंती का प्राणांत हो गया। भगवान के विरह को 2 लोगों ने बिल्कुल नहीं सहा। श्रीमद् रामचरितमानस में वर्णन आता है। एक तो है महाराज दशरथ जी, जो भगवान के विरह को नहीं सह पाए और अपने शरीर को छोड़ दिया, और दूसरी देवी कुंती। पांडवों ने भी सोचा कि अब हम क्या करेंगे रह करके, जब प्रभु नहीं है तो। पांडवों ने देवी द्रौपदी के साथ में हिमालय की यात्रा करते हुए स्वर्गारोहण की ओर निकल पड़े हैं। इधर छोटे से नन्हे से बालक परीक्षित ने अपनी राज्य सत्ता को संभाला। एक दिन सोचा चलो चल करके नगर की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए कि हमारे राज्य की व्यवस्थाएं कैसी हैं। हमारे नगर में, हमारे राज्य में सब कुशल से तो हैं, कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। पहले के राजा महाराजा ऐसे ही होते थे महाराज, सबका ध्यान रखते थे, सबकी कुशलता पर विचार करते थे। तो चारों तरफ जब भ्रमण किया तो अपने पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा सुनी, बड़ी कीर्ति सुनी। परंतु महाराज एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य देखा। एक गौ माता और एक वत्स खड़े खड़े रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं। वत्स के भी, उस वृषभ के भी 3 पैर टूट गए हैं महाराज। एक पैर पर खड़ा खड़ा वृषभ थर 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 कांप रहा। गौ माता की आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो। परीक्षित ने देखा तो परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरी राज्य व्यवस्थाओं में इस प्रकार से गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार। भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो क्या हुआ, अभी परीक्षित तो जीवित है। मेरे रहते हुए इस प्रकार से गौ माता पर संकट नहीं आ सकता। वृषभ भी रंभा रहा है, चीख रहा है। दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं।
वृषभ कहता है, हे गौ माता, आप इसलिए दुखी हैं कि हमारे प्राण वल्लभ इस धरती को छोड़ करके चले गए। अब तुम्हारा रक्षक कोई नहीं है, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं, इसलिए आप दुखी हैं। ये गौ माता कोई साधारण गौ माता नहीं है, ये साक्षात धरणी है, ये साक्षात धरा है, साक्षात पृथ्वी ही है जिन्होंने गौ माता का रूप धारण किया। और ये वृषभ भी कोई साधारण वृषभ नहीं है, ये साक्षात धर्म है। धरणी और धर्म की वार्ता को परीक्षित ने बड़े गौर से सुना। गौ माता कहती है, वृषभ देखो देखो, आपके 3 पग टूट चुके हैं, आप केवल एक पैर पर खड़े हो, कितना दुख है ना। परीक्षित पास में गए और पूछा, आपको दुखी करने वाला है कौन? आप इतने परेशान कौन हैं? वृषभ एकदम मौन है, क्योंकि पाप करने वाले को पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, परंतु उस पापी के पाप का वर्णन करने वाले को भी डबल फल मिलता है। इसलिए वृषभ कहते हैं, हम अपने दुख का कारण कैसे बताएं? कोई व्यक्ति कहता है कि कर्म प्रारब्ध ऐसा बिगड़ जाए महाराज तो कर्मों के कारण दुख प्राप्त होता है। कोई कहता नहीं, समय यदि विपरीत हो महाराज तो समय के कारण दुख प्राप्त होता है। तो व्यक्ति के दुख के मुख्यतः 3 कारण बताए, 3 कारणों से व्यक्ति दुखी होता है। ध्यान से सुनना। पहला कारण है समय। समय ऐसा होता है जब विपरीत आ जाता है तो व्यक्ति को दुख मिलता है। तो समय से यदि व्यक्ति दुखी है तो समय ठीक भी आ जाएगा, समय एक जैसा थोड़ी रहेगा। ये समय का चक्र जो है चल रहा है, आज धूप है तो कल छांव भी आएगी, आज प्रकाश है तो कल अंधकार भी आएगा, आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, दुख आया तो सुख भी आएगा। ये चक्र तो चल रहा है निरंतर। तो समय से यदि व्यक्ति परेशान है तो समय यदि अच्छा आ जाए तो वो सुखी हो जाएगा। और व्यक्ति यदि कर्म से दुखी है, कई लोग कहते हैं ना महाराज बड़ी पूजा करते हैं, बड़ा पाठ करते हैं, रोज शिव जी को जल चढ़ाते हैं, इतने व्रत किए हमने, इतने उपवास किए, इतनी कथा सुनते हैं, फिर भी ना जाने कहां से संकट आ जाता है, कहां से दुख मिलता है, पता नहीं। तो ये हमारा प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म है। तो व्यक्ति यदि कर्म से दुखी है तो जब अच्छा समय आएगा, जब कर्म आप श्रेष्ठ करोगे तो वही कर्म का फल प्रारब्ध बन करके फल के रूप में मिलेगा, तो आप सुखी हो जाओगे। परंतु एक व्यक्ति स्वभाव से दुखी होता है। और ध्यान देना, जो व्यक्ति स्वभाव से दुखी होता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो श्री राम। एक सेठ जी थे, उनका बहुत बड़ा व्यापार था। तो एक बार व्यापार में थोड़ा सा घाटा हो गया बिजनेस में। तो जब घाटा हो गया तो मुंह लटका करके महाराज उदास होकर के सिर पे हाथ रख करके बैठे थे। वहीं से महात्मा जी गुजरे निकले, संत ने देखा सेठ जी उदास है, परेशान है, पूछ लिया, सेठ जी ऐसे उदास क्यों हो, आप हताश क्यों, दुखी क्यों, आपके दुख का कारण? बोले अब क्या बताएं महाराज, अपना दुखड़ा कैसे सुना। प्रति वर्ष व्यापार में बहुत फायदा होता था। हर वर्ष हम कम से कम 25 लाख रुपए कमा लेते थे व्यापार में, परंतु इस वर्ष महाराज मात्र 20 लाख ही मिले। अच्छा, संत मुस्कुराए, कहने लगे तो 5 लाख का ही तो घाटा हुआ है, इसमें दुखी होने की क्या बात है। 5 लाख के नुकसान के लिए आप 20 लाख का आनंद को गमा रहे हैं। तो कई व्यक्ति स्वभाव से दुखी होते हैं, अनायास किसी पे क्रोध करना स्वभाव ही बन जाता है उनका, कोई कारण हो अथवा ना हो, स्वभाव से दुखी। एक व्यक्ति का नया नया विवाह हुआ और विवाह के पश्चात में सुंदर बहू आई घर पे, तो
कुछ दिन घर के कार्यों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई बहू को। सास ने कहा देखो बहू, अब तुम घर की जिम्मेदारी संभालो, रसोई की व्यवस्था को देखो। तो पहली बार उस नई बहू ने अपने ससुराल में भोजन बनाया और भोजन में कढ़ी बनाई महाराज। अब जल्दी जल्दी के कारण पहली बार उसने कढ़ी बनाई थी, थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया, मसाला नमक वगैरह कुछ कम ज्यादा हो गया। अब जैसे भोजन परोसा गया सासू माँ के सामने, तो सासू माँ ने भोजन जैसे ही प्रारंभ किया, जैसे एक निवाला मुख में रखा तो एकदम मुंह बिगड़ गया महाराज। तुरंत बहू को आवाज लगाई, बहू इधर आओ। क्या हुआ माँ? सासू माँ क्या गलती हो गई मुझसे? बोले ऐसी कढ़ी बनाते हैं? कभी तूने कढ़ी बनाया कि नहीं? कभी भोजन बनाया कि नहीं अपने मायके में? तुझे कुछ सहूर है कि नहीं? कुछ सीख के आई है कि नहीं? ऐसे कढ़ी बनाया जाता है? पूरी कढ़ी बिगाड़ डाली। बहू हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, सासू माँ गलती तो हो गई मुझसे, पहली बार मैंने बनाया, हो सकता है बिगड़ गया होगा, कुछ कम ज्यादा हो गया होगा, पर आप इसमें दुखी क्यों, परेशान क्यों? कल से ठीक बन जाएगी। अब दूसरे दिन की बात कि बहू को लगा कि थोड़ी गलती हो गई तो सासू माँ मेरी बड़ी नाराज हो गई, इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक महाराज पूरी लगन और निष्ठा के साथ में दूसरे दिन उसने फिर से कढ़ी बनाई। और अब जब कढ़ी बनाई तो बड़ी सावधानी पूर्वक, ठीक नमक, ठीक मसाला, सब परफेक्ट, सब व्यवस्थित। फिर से थाली परोसा सासू माँ के सामने। सासू माँ ने जैसे ही भोजन करना प्रारंभ किया तो आज कढ़ी बड़ी स्वादिष्ट थी, बड़ा उसमें सुंदर स्वाद था कढ़ी में। तो फिर से चिल्ला के बोली, बहू इधर आओ। अब बहू को लगा कि अब क्या गलती हो गई, अब मेरे से क्या त्रुटि हो गई। बोले देखो बहू, जब इतनी अच्छी तुम कढ़ी बना सकती हो, इतनी अच्छी स्वादिष्ट कढ़ी तुम आज बनाई हो, तो कल क्यों नहीं बनाई थी? अब बताइए। तो किसी का स्वभाव होता है, व्यक्ति स्वभाव से दुखी होता है। तो स्वभाव से जो व्यक्ति दुखी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो श्री राम। तो पास में जाकर के परीक्षित ने पूछा उन वृषभ और धरणी से, और देखा तो एक काला काला पुरुष उस गौ माता को और वृषभ को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। मारोदीयम भद्रम ते खलानाम महिषास्तरी, अरे दुष्ट, तू इन धरणी और वृषभ के पीछे क्यों पड़ा, इन्हें क्यों कष्ट दे रहा है? तुझे पता नहीं अभी परीक्षित जीवित है, निकल जा मेरे राज्य से, मेरे राज्य में आने की तेरी हिम्मत कैसे? तो वह काला काला विकराल पुरुष महाराज हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज मैं जाऊं तो कहां जाऊं? आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, सर्वत्र आपकी सत्ता है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आपकी सत्ता ना हो। जहां भी मैं जाता हूं तो वहीं आप धनुष बाण लेकर के खड़े नजर आते हो महाराज। चरणों में गिर गया, महाराज मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में। और परीक्षित बड़े सारग्राही थे, और व्यक्ति को सारग्राही होना चाहिए, स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। हमें दुनिया की त्रुटियां नहीं देखनी, दुनिया की बुराइयां नहीं देखनी, हमें तो अच्छाई ही देखनी है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार सब कह लिया, धोता दिया उड़ा। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। आपने सूप देखा होगा जिससे माताएं हमारी चावल गेहूं आदि साफ करती हैं, तो दाना दाना एकदम अलग हो जाता है और उसमें जो कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस सूप के समान साधु पुरुष का स्वभाव होना चाहिए। महाराज परीक्षित बड़े सारग्राही थे,
तो कलयुग से पूछने लगे, अच्छा ये बता कलयुग तेरे में गुण कितने हैं और दोष कितने हैं? कलयुग कहने लगा, महाराज मैं अपने दोषों को क्या बताऊं, मैं दोषों का ही खजाना, मेरे भीतर दोष ही दोष भरे हैं। कलयुग का मतलब क्या है आपको पता है? कलयुग का मतलब है कलह का युग। कलयुग मतलब कलह का युग। पिता पुत्र में कलह, पति पत्नी में कलह, भाई बहन में कलह, परिवार परिवार में कलह। जहां छोटी छोटी बातों में कलह होता है, ये समझना ना, वहां कलयुग है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो कलयुग कहने लगा, महाराज मैं दोषों का खजाना हूं, यदि आप गुण पूछते हो तो मेरे अंदर एक ही गुण है। क्या? बोले यत् फलं नास्ति तपसा, जो फल तपस्या करके अन्य युगों में प्राप्त होता है। एक पैर पर खड़े होकर के हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर तक की उपासना साधना करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह कलयुग में केवल भगवान नाम स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाती है। ये मेरे भीतर जो है गुण है, ये कलयुग का प्रताप है। केवल भगवान नाम स्मरण मात्र से जीव इस संसार सागर से पार हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गा, गावहि नर पावहि भवधाम, गावहि नर पावहि भवधाम। कलयुग का गुण है। कलयुग में मन से किया गया पाप का फल नहीं भोगना पड़ता। अन्य युगों में यदि मन से कोई पाप हो जाए, मन से पाप का मतलब मन में पाप का विचार भी आना पाप है। किसी के प्रति आपका गलत भाव बन जाए या मन में कोई ऐसे विचार चल रहे हैं, वो यदि अन्य युगों में चले तो उसका फल भोगना पड़ता। परंतु कलिकाल का ये प्रभाव है कि मानस पुण्य हो ये नहीं पाप।
हाँ, इसमें एक लाभ है, एक फैसिलिटी मिल गई कलयुग में कि मन से यदि कोई पुण्य कार्य यदि हम विचार करें, यदि पुण्य कार्य का मन में संकल्प करें, उसका फल जरूर मिलता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो इस गुण से परीक्षित रीझ गए, प्रसन्न हो गए। वाह कलयुग, तुम्हारे अंदर तो गुण बड़ा अच्छा है, चलो हम तुमको कुछ स्थान दे देते हैं रहने के लिए, उन स्थानों में स्वतंत्र रूप से आप रहो। ठीक है महाराज। तो यहाँ पर कलयुग को 4 स्थान दिए परीक्षित। कौन कौन से? कि द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। पहला स्थान दिया द्यूतम। द्यूत कहते हैं जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर ताश के पत्ते फेंके जाते हैं महाराज, ऐसी जगह पर साक्षात कली का वास है। ऐसे स्थान पर जाने से बचना चाहिए। ऐसे स्थान पर कपट के रूप में कली रहता है। दूसरा स्थान पानम, जहां पर मतवाले पुरुष रहते हैं, जहां पर मदिरा पान किया जाता है, ऐसे घर में, ऐसे स्थान पे साक्षात कली का वास है। ऐसे स्थान से बचना चाहिए। तीसरा स्थान बताया स्त्रियां, जहां पर लंपट पुरुष होते हैं, जहां पर कामी पुरुष होते हैं, जहां पर हमारी देवियों के प्रति अत्याचार होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको ताड़ित किया जाता है, ऐसे स्थान पर भी कली का वास बताया है। और चौथा स्थान है सूना। सूना नाम हिंसा, निरपराध जीवों के प्रति, निरपराध प्राणियों की जहां हिंसा की जाती है, ऐसे जगह पर कलयुग वास करता है। अब तो कली कहने लगा, महाराज आपने भी ऐसे स्थान मुझे प्रदान किए, जैसे मेरी सकल सूरत देखी वैसे ही स्थान आपने दे दिया। अब इन स्थानों में तो मेरा वास है ही। आपको मेरा यदि कोई गुण अच्छा लगा तो कोई महाराज एक आदि अच्छा स्थान मिल जाता मुझे, क्योंकि महाराज घर में एक स्थान अच्छा होना चाहिए। कितना भी बड़ा भवन हो, कितना भी बड़ा घर हो महाराज, पर बैठने उठने के लिए एक आदि कमरा तो बढ़िया होना चाहिए, डाइनिंग रूम, जहां महाराज मैं अपने परिवार को बिठा करके स्वागत सम्मान कर सकूं। अच्छा तो बता तुझे क्या चाहिए? तो कली कहने लगा, महाराज बस एक ही इच्छा है, एक ही आकांक्षा। कलयुग ने सोचा कि यदि राजा के ऊपर मेरी सत्ता हो गई तो मैं पूरी प्रजा में अपना अस्तित्व बना लूंगा। उस समय महाराज परीक्षित ने स्वर्ण मंडित मुकुट को धारण किया। प्रेम से बोलो श्री राम। और पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। पुनः याचना करने पर इस कली को भगवान परीक्षित ने स्वर्ण में वास दे कि जाओ सोने में तुम्हारा स्थान। अब एक बात यहाँ पर विचार करने वाली है कि सोने में यदि कलयुग का वास है तो फिर हम स्वर्ण धारण क्यों करते हैं, सोना क्यों पहनते हैं? गले में चेन पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, माताओं के तो महाराज बहुत सारे ज्वेलरी धारण करती हैं माताएं, फिर ऐसा क्यों? यदि कली का वास है तो नहीं धारण करना चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता में विभूति योग का वर्णन करते हुए श्री ठाकुर जी कहते हैं कि धातु नामास्मि कांचनम, धातुओं में जो स्वर्ण है वो मेरा ही स्वरूप है। अब भगवान का स्वरूप माने क्या कलयुग का स्वरूप माने? तो यहां संतों ने समाधान किया है। संत कहते हैं कि जो ईमानदारी के द्वारा धर्म के अनुसार कमाया गया जो धन है उसमें तो श्री ठाकुर जी का ही वास है, परंतु किसी को ठग करके अनीति के द्वारा धर्म मार्ग को छोड़ करके
जो धन घर में आता है उसमें कली का वास है। प्रेम से बोलो श्री राम। वैसे देखा जाए तो सारे संसार में दोष है महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। भोजन करो तो भोजन में दोष, वस्त्र पहनो तो वस्त्र में दोष, आभूषण धारण करो तो आभूषण में भी दोष। परंतु यही वस्त्र, यही अन्न, यही भोजन, यही वस्त्र यदि गोविंद को समर्पित कर दिया जाए, गोविंद को निवेदित कर दिया जाए तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि जो भोजन तुम्हें निवेदित करके ग्रहण करता है वो अन्न नहीं रह जाता, वो भोजन नहीं रह जाता, वो प्रसाद बन जाता है और उस अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान से सुनना, घर में यदि भोजन बनाते हो तो पहले ठाकुर जी को निवेदित करो। ऐसा नहीं कि महाराज हमारे पतिदेव को पकौड़ी बड़ी पसंद है, पुड़ी बड़ी पसंद है, कचौड़ी बड़ी पसंद है तो बनाए और ले जाके पतिदेव के सामने रख दी, ना, गलत। पहले ठाकुर जी को निवेदित करो, भोग लगाओ कि हे प्राण प्यारे आप इस प्रसाद को ग्रहण करो, फिर पूरे परिवार में इस प्रसाद को पाया जाए। नया वस्त्र खरीद के लाते हो तो ठाकुर जी को पहले निवेदित करो, फिर उसके बाद वस्त्र धारण करो। कोई सोने की अंगूठी, सोने की चैन, लर कुछ लेके आते हो तो ठाकुर जी को पहना, फिर स्वयं धारण करो तो उस वस्तु का दोष समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से तुरंत कली जो है महाराज परीक्षित के मस्तिष्क पर जो मुकुट था उस पर विराजमान हो गया, क्योंकि वह मुकुट जरासंध का था। तो एक दिन मन में इच्छा हुई शिकार की परीक्षित की, तो शिकार खेलने के लिए चले जंगल। बहुत भ्रमण करने के बाद में महाराज दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भटक गए। ग्रीष्म काल का समय था, कंठ सूख रहा था, दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा, क्या करें। भ्रमण करते करते आए तो एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी और उस कुटिया में तुरंत प्रविष्ट हुए। आवाज लगाई, अरे कोई है इस कुटिया में? कोई प्रत्युत्तर नहीं। भीतर जाके देखा तो एक महात्मा, समीक नाम के महात्मा ध्यानावस्था में नेत्र बंद करके भगवान का चिंतन कर रहे थे। वो तो ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। संतों की ऐसी ही वृत्ति होती है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, संसार में क्या हो रहा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं महाराज। उनकी अंतर्मुखी वृत्ति थी। अब राजा परीक्षित को लगा कि देखो देखो देखो, इनको लग रहा है कि राजा साहब आए हैं, स्वागत करना पड़ेगा, जल पिलाना पड़ेगा, कौन इसके चक्कर में पड़े। तो देखो नेत्र बंद करके कैसे बैठा है, पाखंडी के समान। ध्यान देना, यदि किसी संत को समझने में भूल हो जाए तो परिणाम बड़ा विपरीत मिलता है। क्योंकि आपने मानस में सुना होगा, एक पाखंडी बाबा के चक्कर में आकर के महाराज प्रताप भानु का सर्वनाश हो गया।
तो महात्मा की जो वृत्तियां थी वो अंतर्मुखी थी। उसी समय परीक्षित ने तुरंत एक मरा हुआ सर्प उठा करके महाराज और महात्मा समीप के गले में डाल दिए और चल पड़े। इस सूचना को छोटे छोटे बच्चों ने जाकर के उन समीक महात्मा के पुत्र थे श्रृंगी, उनको जब यह बताया, बड़े क्रोधित हो गया वह बालक, आंखें एकदम लाल हो गई क्रोध के मारे। पिताजी के पास में आए हैं, वह मरा हुआ सर्प गले से निकाल करके अलग किया। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? किसी ने तुम्हारा अपमान किया? किसी ने तुमको तकलीफ दिया? किसी ने तुमको दंड दिया? ऐसे रोते क्यों, दुखी क्यों? बालक